अच्छा, एक वीडियो ऐसी थी जिसमें ना किसी ने मेरा पाकिस्तान आइडल वाला क्लिप लेकर लगाया और उससे मैं, क्योंकि मैं छोटी सी हूँ तब, लाइक 14-15 साल की हूँ तब मैं, तो मैं गा रही हूँ बहुत उस आवाज़ में कि तुझको जो पाया अच्छा, अब एक बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ऐसे ही गाएगी ना। अब मैंने गा दिया तो लोग उसको ना मेरी अब वाली आवाज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं, छोटी हूँ मैं यार क्या हो गया। और मैं नाक में बेसिकली गा रही हूँ, बड़ा वो ऐसे 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 करके गा रही हूँ और बहुत ही था। तो माफ़ी चाहती हूँ अगर आपके कानों को कोई मसला हुआ हो वो सुनने से, पहले से बता रही हूँ। पर जो अब आएगी ऐसे ही है। सच्चियां परितां जदों ला लईए सजना नूं नहीं अजमाईदा, दिल जदों दिल ना वटा लईए हथ नहीं अपना छुड़ाईदा, सोने भावें मिल जान लख नी कदे नी यार वटाईदा, नचना जे पैज पाके घुंघरू नच के भी यार मनाईदा, जे ना होवे सोना राजी एक पल भी ना कित चैन दा पाए नी, लाइए जे यारियां फिर लाके तोड़ निभाए नी, मुक जावे पावे जान पर यार तो दूर न जाइए नी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छी, प्यारी, टैलेंटेड और अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया सेंसेशन से करवाने जा रही हूँ। बड़ी यंग लोग जब आते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, टैलेंट भी होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक लड़की से मैं मिली हूँ कुछ देर पहले, स्क्रीन से तो मैं जानती थी लेकिन मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी डाउन टू अर्थ हैं, इतनी मज़े मज़े की बातें कर रही हैं। तो जो बातें इनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं और इनके करियर से मुतल्लिक हैं वो आज हम इनसे पूछते हैं। निम्रा मेहरा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैं आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप मैं ठीक हूँ। आपको हमने आज जल्दी जल्दी जगा दिया। बस मैंने कहा आपने आ गए, मैं जाग जाती हूँ अब जागना पड़ेगा, अब आप आ चुके हैं। कैसे रहा कॉन्सर्ट? आप कॉन्सर्ट से ही आ रही थी? बिल्कुल, मैं रात को था, लेट हम फ्री हुए थे तो ऑफ कोर्स इस्लामाबाद से हम लोग ट्रैवल करके लाहौर आए थे, तो नींद पूरी नहीं होती है और वो बहुत एक होता है, तभी मैंने कहा यार अब उठ जाओ उठो, जिंदगी ने उठाया, उठो जिंदगी ने तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से आपको एक पॉपुलर गाना हो गया, रातों रात वायरल हो जाना, लोग ऐसा ख्वाब में सोचते हैं। सोचा था या बस एकदम से हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा सोचा था या ऐसा कोई प्लान था। वो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सो रही थी मैं तो, लोग कहते हैं रातों रात वायरल हो जाए, मेरे साथ एक्चुअल में ही हुआ है कि मैं सो के उठी हूँ तो वाकई में रातों रात वायरल हुई हूँ, कि मैं नींद से ही उठी थी और मुझे पता चला कि कुछ हुआ है। मैंने खुद देखा, फिर मेरे दोस्तों ने बताया, मैंने कहा हाँ सच में कुछ हो गया है अभी। सबसे पहले किसने बताया था? मेरे दोस्त हैं शहीर मोहसिन, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो, तो वो बहुत मेरा सोशल मीडिया चीज़ें भी वो देख रहे होते हैं, तो वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैं सो रही हूँ कि यार अभी नहीं तंग करो अभी बहुत नींद आ रही है। तो मतलब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है तुम्हारा गाना बहुत चल रहा है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा हम आगे सर्च करेंगे। तो हमने प्रॉपर बैठ के इसको सर्च किया और हम इतना एक्साइटेड थे देखने के लिए हो क्या रहा है अभी, तो उन्होंने बताया था मुझे और इस बेसिकली। वक्त तो बहुत सी रील्स बन रही हैं, लोग उस पर अपनी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और कैसा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ चीज़ें आपने कभी सोची नहीं होती। ऑफ कोर्स आपकी दुआ होती है, आप चाहते हो, आपकी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जब वो रियल में वैसा होता है तो वो बहुत एक ड्रीम कम ट्रू वाला सीन चल रहा होता है। और वो बहुत मैं ना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती कभी कभी, मुझे इतना अच्छा लगता है। और जब मैं बाहर जाती हूँ लोग इतना प्यार देते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है कि यार मतलब कितने क्यूट हैं यार ये सब मैं तो ये भी कितने क्यूट हैं। अल्लाह आपको और खुशियां दे और आमीन। कामयाबियां दे। निम्रा ये बताओ कि ये सिंगिंग का करियर जो है इसको परसू करना ये कैसा था? बचपन से शौक था या हादसाती तौर पर बन गई या मेहनत की? अच्छा, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि हमें एक्टर नहीं बनना था, हमें सिंगर नहीं बनना था, हमें ये नहीं बनना था, हम बस बन गए। मुझे यही बनना था मुझे और कुछ नहीं बनना था। मैं अपने माँ बाबा को बोलती थी कि पापा कहते थे तुम डॉक्टर बनो। मेरे बाबा डॉक्टर थे तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैं कहती थी नहीं, मैं तो किसी को इंजेक्शन लगता नहीं देख सकती, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकती, दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है। तो एक टाइम बाद उनको रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, इसको यही करना है। तो पहले स्टार्टिंग में था कि अम्मा कहती थी कि नहीं रहने दो, पर बाबा मेरे बहुत सपोर्टिव थे हमेशा से। तो बस मैंने कहा इसी को ही करेंगे और यही चलेगा आगे।
आज कहीं अम्मा अब्बा की याद आती होगी कि वो ये सब देखते, खुश होते, तो खुशियाँ मज़ीद दोबाला हो जाती? एक होता है याद होना, मतलब आप कभी बहुत से कैमरास पे मुझे हमेशा लोगों ने हंसते देखा है। हुँ, तो मेरे ख्याल से आपका पहला इंटरव्यू होगा जिसमें मैं ये बात बताऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में मुझे जब ये हुआ था, जिस दिन मुझे पता चला था कि ये सब ऐसे दुनिया इतना प्यार कर रही है या इतनी रील्स बन रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं लिटरली उस दिन, मेरी भाई भाभी जानते कि मैं रोई थी। मतलब मामा आज आपको होना था, पापा आज आपको होना था, क्योंकि वो चाहते थे हमेशा कि मैं इतना काम करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। वो कहते थे इसका कोई नहीं है आगे, आप इतना लगे रहते हो, कुछ और कर लो, बिजनेस शुरू कर लो कोई अपना। वो कहती थी नहीं मुझे ये करना है। तो मैंने कहा यार अल्लाह क्यों, मतलब कुछ थोड़ी सी मोहलत दे देते ना, वो देखते आज अपनी बेटी को, मैं चाहती थी वो देखते। सो मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं शायद नहीं बता पाती इतना ज़्यादा। नेमुल बदल कोई नहीं होता पेरेंट्स का, बिल्कुल नहीं। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो आपने उनकी दुआएं ली होंगी, जो प्यार लिया होगा आपकी कामयाबी में, उसकी बड़ा हाथ ऑफ होगा, कोर्स कंट्रीब्यूशन होगा। उनके बगैर उनकी दुआएं, उनका साथ, उनकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। निम्रा, आप इकलौती बेटी अपने पेरेंट्स की, इकलौती बहन अपने भाई की, भाई भी इनके इकलौते हैं, छोटी सी फैमिली है, तो बड़े लाडों और प्यार में पले होते हैं ऐसे बच्चे। तो फिर इस फील्ड के अंदर तो बहुत मेहनत होती है। लोगों को लगता है कि ये बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मेहनत का जज्बा कहाँ से आया, ये गुट्ठी में कैसे पड़ गई मेहनत? अच्छा, मैं जब शुरू शुरू में इस फील्ड में आई थी, तो क्योंकि मुझे कभी मेरे घर पे किसी ने डांटा भी नहीं था, मैं मुझे मुझे ना ऐसे था, आंखों से आप बंदे को देखते हो तो आपको डांट पड़ रही है कुछ हो, मुझे वो भी कभी नहीं हुआ था। तो मैं जब नई नई इस फील्ड में गई थी, तो मुझे कोई ऐसे भी करता था मैं रोने लग जाती थी। मैं कहती थी मम्मा नहीं देखो ना ऐसे डांटते हैं। मेरे माँ बाबा साथ होते थे मेरे बेसिकली। तो वो स्टार्टिंग में मुझे ना पहले समझ नहीं आई कि लोग मजाक करते हैं या इनका लहजा ही ऐसा है, या ये टॉन्ट कर रहे हैं या ये बोलते ही ऐसे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं रोने लग जाती थी। वो कोई 1 डेढ़ साल तो मैंने रो रो के गुजार दिया कि आज इसने ये कह दिया, आज इसने ये कह दिया, आज इसने ये कर दिया। तो उसके बाद आहिस्ता 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 मुझे समझ आ गई कि नहीं यार, ये फील्ड थोड़ी रफ एंड टफ है, इसको यहाँ पे हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी है, और जो वो दिख रहा है वैसा वो नहीं है। तो पहले मुझे लगता था जो आपने बोला है वही सच है, जो आपने मुझे कह दिया है यही ठीक है, और फिर मुझे एक टाइम बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। उधर तो जाना ही नहीं ना, ये जो बोल रहा है इस पे तो बिल्कुल नहीं जाना। जल्दी समझ आ गई। हाँ, 1 डेढ़ साल के अंदर समझ आ गई थी कि नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत खराब आदमी है, ये झूठ बोल रहा है। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? अपनी एल्बम लेकर आनी है, कॉन्सर्ट्स करने हैं, वर्ल्ड ट्रेवल करना है, या और ये जो एक प्रोग्राम है इसको जारी रखना है, या क्या? अच्छा, मेरी एल्बम, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं कनाडा गई थी तो मैं अपनी एल्बम पे काम करने ही गई थी, तो मेरे वहाँ पे 5 वीडियो शूट्स हमने किए थे। गाने हमारी प्रॉपर, मेरी एल्बम ही रेडी हो रही थी, जिसके मैं शूट्स करने भी कनाडा गई थी, अपने कॉन्सर्ट्स के लिए तो गई थी, शूट्स के लिए भी गई थी। तो ये हमारे प्लान में बिल्कुल नहीं था ये गाना आने से पहले ही वायरल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो हम लोग वो एल्बम को पूरा करने वाले थे। तो उससे अच्छा। पहले अल्लाह ने इतना बरकत डाल दी, इतना रहमत कर दी अपनी, कि वो खुद ही चीज़ें चलती गई। और अभी बैक टू बैक मेरे गाने आ रहे हैं, जो कि अभी मतलब ऑलमोस्ट अभी 8 9 सॉन्ग हैं जो अभी आने हैं।